बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रोमेटोग्राफी। अब जो क्रोमेटोग्राफी ये हमने प्रॉपर बायोलॉजी अभी तक स्टार्ट नहीं की। हम क्या पढ़ रहे हैं? टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी के क्या पढ़ रहे हैं? टेक्निक्स पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक किस्म का लेबोरेटरी टेक्निक्स है। ये तमाम तर जो टेक्निक्स है ये कहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं? लेबोरेटरी वगैरह में परफॉर्म करते हैं। तो लफ्ज़ क्रोमा का मतलब भी क्या होता है? जिधर भी लफ्ज़ क्रोमा आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? कलर। क्रोमा जिस तरह पढ़ते हैं क्रोमोसोम, जिस तरह पढ़ते हैं क्रोमोसोम, तो क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर। तो जो क्रोमेटोग्राफी है ये भी इसी तरह किस्म का टेक्निक है। क्या है? हमारे पास एक टेक्निक है। तो किस तरह टेक्निक है? इसको हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। लेबोरेटरी में किस तरह परफॉर्म करते हैं? कोई भी हमारे पास हम एक मिक्सचर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक मिक्सचर है। यहाँ पर हमने एक मिक्सचर ले लिया, एक किस्म का सोल्यूशन है। तो इस मिक्सचर में बहुत सारे सॉल्यूट मौजूद होंगे ना। तो इस मिक्सचर में क्या हो सकता है? लेट्स सपोज इस मिक्सचर में हमारे पास सॉल्यूट हो सकता है, मतलब लेट्स सपोज इसमें शुगर हो सकता है, और इसमें क्या है? और भी बहुत सारे क्या है? कंपोनेंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज इसमें अमाइनो एसिड हमने मिक्स किया, प्रोटीन जिस तरह क्या है बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी तरह इसमें हमने क्या है? लेट्स सपोज लिपिड वगैरह मिक्स किया है, या कोई और चीज़ है। लेट्स सपोज क्या है? लिपिड, या कह सकते हो फैटी एसिड। तो ये हमारे पास एक किस्म का सोल्यूशन है। मतलब ये क्या है? हमारे पास पानी का एक सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन में क्या मौजूद है? शुगर मौजूद है, अमाइनो एसिड मौजूद है, फैटी एसिड मौजूद है। तो हम कह सकते हैं ये इस सोल्यूशन का, या ये इस मिक्सचर के ये जो तीन है ये क्या है? इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स है। जिस तरह हम गर्मी में शरबत बनाते हैं या नहीं, तो पानी में क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं ना। तो वो शुगर क्या है? वो सॉल्यूट है, और पानी क्या होते हैं? सॉल्वेंट होते हैं। जो कम मिकदार में होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्यूट। जो ज़्यादा मिकदार में होते हैं वो सॉल्वेंट। तो ये क्रोमेटोग्राफी भी इसी तरह टेक्निक है। ऐसा टेक्निक जिसमें हम कोई भी मिक्सचर उठाते हैं, उस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन तमाम कंपोनेंट्स को उस मिक्सचर से अलग करना। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या बना? ऐसा टेक्निक बना जिसमें हम क्या करते हैं? एक मिक्सचर के अंदर तमाम सॉल्यूट को उससे क्या करते हैं? उसके कंपोनेंट को बाहर, मतलब अलग-अलग, मतलब बाहर निकालते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो किस तरह? बहुत आसानी इसका आप डिफिनेशन किस तरह करोगे कि लेबोरेटरी टेक्निक, मतलब ये ऐसा टेक्निक है कि इसको हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। कहाँ पर परफॉर्म करते हैं? लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट। हम क्या उठाते हैं? एक मिक्सचर उठाते हैं, और उस मिक्सचर में हम देखते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर कौन से कंपोनेंट है। इसमें शुगर है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है। तो उस मिक्सचर के अंदर तमाम कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो मिक्सचर इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट, उस मिक्सचर के अंदर तमाम इंडिविजुअल कंपोनेंट को क्या करते हैं? अलग करते हैं बेस्ड ऑन देयर मोमेंट, मतलब उसके स्पीड के बुनियाद पर, उसके हरकत के बुनियाद पर, थ्रो अ मीडियम, किसी भी मीडियम में। तो बहुत आसान टेक्निक है। कौन सा? क्रोमेटोग्राफी क्या बना? ऐसा टेक्निक है जिसको हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। और इसका फायदा क्या होता है? किसी भी मिक्सचर में हम क्या करते हैं? सेपरेट अ मिक्सचर इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट। कोई भी मिक्सचर होता है उसको हम इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पर इसका प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? इसका प्रिंसिपल बहुत ही आसान, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन टू फेजेस। तो बहुत आसान। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रिंसिपल अगर आ गया कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, आपको जनरल समझ आ गया कि क्रोमेटोग्राफी क्या है? कि किसी भी मिक्सचर में उसके तमाम कंपोनेंट को अलग करना क्या है? उसके स्पीड के बुनियाद पर। तो इसका प्रिंसिपल क्या बना? प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन टू फेजेस। मतलब क्या है? उस सब्सटेंस को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग करना। क्या है? बिटवीन टू फेजेस, दो फेजेस है, मतलब दो फेजेस में हम सब्सटेंस को अलग करते हैं। एक मिक्सचर उठा लिया ना, उस मिक्सचर में हम क्या करते हैं? सब्सटेंस को अलग करते हैं दो फेजेस में। मतलब हमारे पास दो फेज होते हैं। पहला फेज हमारे पास क्या है? स्टेशनरी फेज। दूसरा फेज हमारे पास क्या है? मोबाइल फेज। लफ्ज स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी का मतलब क्या है? स्टैटिक, जो मूव ना कर सके, मतलब जो हरकत ना कर सके। स्टेशनरी का मतलब क्या है? ऐसा जो हरकत नहीं कर। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैं स्टैटिक हूँ, स्टेशनरी हूँ। अगर मैं मूव करूँगा तो इसका मतलब क्या है? मैं मोबाइल हूँ, हरकत कर रहा हूँ। तो आसान अल्फाज में स्टेशनरी फेज क्या है? ऐसा फेज जो क्या हो? स्टैटिक हो, जो मूव ना करे, जो क्या है? स्टैटिक हो। तो डज नॉट मूव, जो हरकत ना करे, जिस तरह हमारे पास क्या है? पेपर। तो पेपर हरकत नहीं करता। इसके बाद क्या है? मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज क्या है? द फेज दैट मूव, ऐसा फेज जो हरकत करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? मोबाइल फेज। जिस तरह एग्जांपल क्या है? सॉल्वेंट। हमारे पास सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, जिस तरह क्या है? वाटर को हम जनरली तौर पर यूज करते हैं, और अल्कोहल। तो ये हरकत करता है, मतलब ये मूव करता है, इसी वजह से उसको हम नाम देते हैं मोबाइल फेज।
तो स्टेशनरी आप एस से याद करें, एस का मतलब क्या है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या है जो रुका हुआ हो, तो एम का मतलब क्या है मूवमेंट, जो क्या है मूव कर रहा हो, जो हरकत कर रहा हो। तो दो फेजेस है, एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। तो क्रोमेटोग्राफी के जो हमारे बुक में ना दो टाइप्स क्या है एक्सप्लेन किया है, एक हमारे पास क्या है पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पर मैंने लिखा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, ऐसा टेक्निक है, लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम पेपर को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पेपर को यूज करते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में फिर से उसी तरह हम दो फेज यूज करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी मैंने यहाँ पे लिखा, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम दो फेज यूज करते हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो हरकत ना कर सके जिस तरह पेपर, मोबाइल फेज जो हरकत करे जिस तरह हमारे पास जिस तरह पानी है, अल्कोहल है। अब देखो ये जो तमाम जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इसको जब हम परफॉर्म करते हैं ना, तो जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिस तरह मैंने आपको एक मिक्सचर का एग्जांपल दिया, जब हम घर में शरबत बनाते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ नींबू भी डालते हैं, शुगर भी डालते हैं और भी तो देखो उसमें जो मिक्सचर हमारे पास बन गया, उस मिक्सचर में जो तमाम चीज़ें हैं, अगर आप उस चीज़ों को अलहदा करोगे तो उस चीज़ों को हम किस तरह अलहदा करते हैं, तो आसान अल्फाज में डिफरेंट कंपोनेंट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड सो दे गेट सेपरेटेड। हर कंपोनेंट, जो बड़े सब्सटेंस होते हैं उसकी स्पीड कम होती है, जो छोटे सब्सटेंस होते हैं उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो स्पीड के बुनियाद पर वो सारे के सारे एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अब आते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की, जो हमारे पास डायग्राम किस तरह हम इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास एक जार है, उसी तरह इसके अंदर हमने एक क्या डाला है, ब्लैक पेपर डाला है। क्या डाला है, पेपर। और ये जो ब्लू है ये हमारे पास क्या है, पानी है। ये हमारे पास क्या है, पानी, सॉल्वेंट पानी। और देखो यहाँ पर हमने देखना है, लेट सपोज हमने एक सोल्यूशन का एक टुकड़ा डाला, मतलब हमारे पास क्या है, ये एक लेट सपोज इंक। इंक में हमने देखना है कि कौन से इंक के अंदर कौन से कंपोनेंट है, इंक के अंदर कौन से कंपोनेंट, कोई भी चीज़ आप चेक कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लेट सपोज इंक डाला या कोई भी सोल्यूशन का एक कतरा यहाँ पर रखा। जब मैंने सोल्यूशन का एक कतरा यहाँ पर रखा, ये जो पेपर है ना, यहाँ पर मैंने ये जो पेपर डाला है ना, इस तरह जार के अंदर ये जो पेपर है ना, ये पेपर मैंने बिल्कुल पानी के साथ टच किया, मतलब पानी के अंदर डुबाया नहीं है। तो जब मैंने पानी के साथ इसको टच किया तो ये जो पानी है ना, इस पेपर के अंदर खुद ब खुद एब्जॉर्ब होते जाएंगे, खुद ब खुद क्या होते जाएंगे, एब्जॉर्ब होते जाएंगे। और ये पानी किस तरह पेपर में खुद ब खुद एब्जॉर्ब होते जाएंगे, कैपिलरी एक्शन के जरिए। किस एक्शन के जरिए, कैपिलरी। जब आप देखो पेपर को पानी के करीब ले आओगे ना, तो ये पेपर क्या करेगा, पानी को खुद ब खुद एब्जॉर्ब करेगा, खुद ब खुद ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन के जरिए पानी का ऊपर जाना। तो पानी खुद ब खुद कैपिलरी एक्शन के जरिए ऊपर जाएंगे। अब जब पानी ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो सोल्यूशन का हमने एक हमारे पास एक मतलब एक ड्रॉप डाला था या इंक का एक ड्रॉप डाला था, तो ये क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, तब्दील, मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो इस सोल्यूशन के कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, इस तरह रेड कंपोनेंट अलग हो गया, ग्रीन अलग हो गया, ब्लू अलग हो गया और ब्लैक अलग हो गया। तो देखो हमने इस सोल्यूशन में देखा कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट है। जब इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो कैपिलरी एक्शन के जरिए, मतलब पानी कैपिलरी एक्शन के जरिए ऊपर इस पेपर के अंदर मूव कर लिया, तो ये जो सोल्यूशन था ये अपने तमाम कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि इस सोल्यूशन में रेड कंपोनेंट भी मौजूद है, ग्रीन भी मौजूद है, ब्लू भी मौजूद है और ब्लैक भी मौजूद है। तो सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, तो अपने मॉलिक्यूलर वेट के बुनियाद पर ये क्या हो गए, अलग हो गए। जिसका वेट ज़्यादा वो नीचे, जिसका वेट मतलब कम वो ऊपर। तो ये हमारे पास क्या बना, पेपर क्रोमेटोग्राफी। बहुत सिंपल टेक्निक। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी बहुत आसान। इसमें हम एक हमारे पास क्या है, ये कॉलम हमने ले लिया, एक कॉलम जिस तरह जार की तरह से, किस तरह है, एक जार की तरह है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो सॉल्वेंट है ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा है। और नीचे हमने एक किस्म का क्या है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन को बाहर निकाल सकते हैं। तो या यहाँ पर जो भी कंपोनेंट हमें मिल जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप क्या नाम दे सकते हो कि ये हमारे पास एक किस्म का कलेक्टर है। क्या है, कलेक्टर। तो अब बहुत आसान, बहुत सिंपल। यहाँ पर हमारे पास एक जार लिया और ये जो फेज है ये हरकत नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो भी सॉल्वेंट होगा, लेट सपोज पानी है, अल्कोहल है, ये हरकत नहीं कर रहा है, तो इसको हम नाम देंगे ये स्टेशनरी फेज है। और यहाँ पर देखो ये जो ब्लू कलर है, यहाँ पर मैंने सिंपल को क्या कर दिया, लोड कर दिया। यहाँ पर मैंने सिंपल डाल दिया, इस जार के अंदर मैंने सिंपल को डाल दिया। जब मैंने सिंपल को डाल दिया तो आसान अल्फाज में देखो, ये सिंपल जब मैंने डाल दिया तो ऊपर से देखो मोबाइल फेज, मैंने क्या डाला इसके ऊपर, पानी। क्या डाला, पानी।
सॉल्वेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो जब मैंने मोबाइल फेज इसके ऊपर डाला तो ये जो हमारे पास मैंने सिंपल यहाँ पर रखा था, तो ये सिंपल क्या हो गया, डिफरेंट कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो एक कॉलम था, मैंने सिंपल डाला, जब सिंपल डाला ये नीचे वाला फेज बिल्कुल रुका हुआ था। तो जब मैंने ऊपर से मोबाइल फेज डाला, मोबाइल फेज का मतलब क्या है, ऐसा सॉल्वेंट डाला जो हरकत कर रहा है, जो मूव कर रहा था। तो ये सॉल्वेंट क्या किया, हरकत करना स्टार्ट किया और इस सॉल्यूशन को, इस सैंपल को उसने क्या कर दिया, डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो सारे क्या हो गए, अलग हो गए इस सॉल्यूशन से। जिस तरह हमें कौन सा कंपोनेंट मिला, लेट सपोज ग्रीन एक कंपोनेंट मिला, उस सॉल्यूशन से हमें क्या मिला, ग्रीन एक कंपोनेंट मिला। तो अब देखो ये जो ग्रीन कंपोनेंट मिला तो ये सिंपल क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ से आप इस ग्रीन कंपोनेंट को कलेक्टर के जरिए यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। जब ओपन करते हो तो ये ग्रीन आप जो सॉल्यूशन आपको जो भी कंपोनेंट मिला तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। तो बहुत ही आसान, हमने कॉलम लिया है, कॉलम हमारे पास जार की तरह है, यहाँ पर हमने सिंपल लोड किया, फिर मोबाइल पेज आया तो वो जो सोल्यूशन था, जो भी सिंपल था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अपने कंपोनेंट्स में, फिर हमने यहाँ से तमाम कंपोनेंट्स बाहर निकाल दिए। तो ये हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस, मतलब इसका क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही आसान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। देखो बहुत ही आसान, हमने एक मिक्सचर बना लिया ना, उस मिक्सचर के हमने अगर कंपोनेंट्स देखने तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए अलग कर सकते हैं। घर में आपने एक सोल्यूशन बनाया, एक शरबत बनाया, फिर से उसके अंदर आपने पानी डाला, लेमन का पानी डाला, उसी तरह और मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन आपने उसके अंदर रखे, उसके अंदर आपने ग्लूकोज डाला, शुगर डाला। फिर आप क्या कर, आप चाहती हो कि मैं इस सोल्यूशन या जो मिक्सचर मैंने बना लिया इसके अंदर जो भी तमाम कंपोनेंट्स है आप चाहती हो कि मैं इससे अलहदा करूँ, शुगर अलहदा करूँ, जो मैंने क्या है ग्लूकोज डाला है, मतलब जिस तरह शुगर है उसके अंदर जो भी आपने टैंक वगैरह जो भी डाला है उसको अलहदा करूँ, लेमन का पानी अलहदा करूँ, मतलब इस मिक्सचर के कंपोनेंट को अगर आप अलहदा करना चाहते हो तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम अलहदा कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग इन यूरिन, देखो कुछ लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, जो भी ड्रग्स लेते हैं ना, स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, तो अब क्या है, यूरिन टेस्ट के जरिए हम क्या है, ये भी पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम क्या करते हैं, उसके यूरिन में ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके यूरिन में ड्रग मौजूद है। उसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड, उसके ब्लड में हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके ब्लड में क्या मौजूद है, ड्रग वगैरह कुछ मौजूद है जो इसने खाया वगैरह। जिस तरह ये स्पोर्ट एथलीट होते हैं ना, जो क्रिकेटर वगैरह होते हैं, एथलीट होते हैं, उसके क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, कि इसने कोई नशे वाली चीज़ तो नहीं खाया, मतलब इसका कुछ पता है, होश है या नहीं। तो ये तमाम टेस्ट करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए। तो यहाँ यूरिन में, अगर यूरिन में ड्रग आ गया कि इसने ये ड्रग खाया है यानी, उसी तरह ब्लड में भी नज़र आ जाता है। तो ये सारे क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी यहाँ तक एंड हो गया।